एक ऐसी हवेली जो सालों से वीरान है, एक ऐसा राज जिसे कोई जानना नहीं चाहता। ये कहानी है हवेली के चौथे दोस्त की। रोहित, समीर और प्रिया, बचपन के 3 गहरे दोस्त, हमेशा साथ रहने वाले। एक दिन उन्होंने शहर की भागदौड़ से दूर जंगल के पास कैंपिंग का प्लान बनाया। आग के पास बैठकर गप्पे मारते हुए रोहित ने अचानक कहा, यार, मैंने सुना है इस जंगल में एक पुरानी हवेली है। गांव के लोग कहते हैं कि वो भूतियां हैं। समीर, मैंने भी सुना है, एक डरावनी सुनसान हवेली जिसके बारे में कहते हैं कि जो भी अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। प्रिया, क्या भूतिया हवेली? मुझे भूतों से बहुत डर लगता है यार, हम वहाँ नहीं जाएंगे प्लीज। रोहित, अरे तुमसे तो खुद भूत लोग डर जाएंगे। तुम खुद भूतनी से कम हो क्या? हाँ, वेरी फनी जोक था। अब बस करो, सच में मुझे डर लग रहा है। चलो यार, डरने वाली क्या बात है। ये सब बस अफवाहें होती हैं। हम लोग बस देखने चलेंगे, अंदर थोड़ी ना जाएंगे। हाँ प्रिया, सोच कितनी एडवेंचरस होगी ये रात। चलना, एक बार देख कर आते हैं, क्या पता कुछ मजेदार मिल जाए। प्रिया पहले तो नहीं मानी। उसे भूतों से वाकई बहुत डर लगता था, लेकिन रोहित और समीर ने जबरदस्ती उसे मना लिया। उनकी दोस्ती में जिद भी थी और भरपूर मस्ती भी। उन्हें क्या पता था कि ये मस्ती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। रात के अंधेरे में तीनों हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा, तेज ठंडी हवा और हर दीवार से आती रहस्यमयी आवाजों ने उन्हें अंदर तक सहमा दिया। हवेली की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। टूटी खिड़कियों से चांदनी की धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। वे एक कमरे में पहुंचे। वहां मकड़ी के जालों से ढका एक पुराना धूल भरा फोटो फ्रेम रखा था। रोहित ने हिम्मत करके धूल हटाई और देखा कि उसमें उनकी ही तस्वीर थी, लेकिन एक चौथा चेहरा भी था जो अब उन्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। उनके दिमाग पर जैसे कोई पर्दा पड़ा हुआ था। तभी पीछे से एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम लोग मुझे भूल गए? घबराकर पीछे मुड़े और देखा, एक परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और आवाज में एक अजीब सी निराशा और गुस्सा था। मैं अर्जुन हूं, तुम्हारा चौथा दोस्त, जिसे तुमने इसी हवेली में छोड़ दिया था। बचपन की वो एक रात जब मजाक मजाक में उन्होंने अर्जुन से कहा था कि अगर वो सच्चा दोस्त है तो हवेली से कुछ लाकर दिखाए। अर्जुन डरते डरते अंदर गया और इन्होंने उसे भूत बनकर डरा दिया। दहशत में अर्जुन की सांसें थम गईं। वो वहीं बेजान होकर गिर पड़ा और ये तीनों उसे मरा समझकर डर के मारे भाग गए। उन्होंने उस रात को एक बुरे सपने की तरह भुला दिया था, लेकिन अर्जुन ने कभी नहीं भूला। कई साल बीत गए, लेकिन अर्जुन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो इसी हवेली में भटक रहा था, इंतजार कर रहा था। अब वो चाहता है कि उसके पुराने दोस्त भी उसी के साथ हमेशा के लिए यहीं रहें। उसकी आवाज में एक भयावह प्रतिशोध था। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। एक भयानक चीख की गूंज हवेली की दीवारों से टकराकर लौटती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर दिखती है। अब चारों दोस्त हमेशा के लिए साथ हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, या शायद वो हमेशा के लिए शाह